भर के अनगिनत मग थे जो दीवारों पर बनी लकड़ी की अलमारियों में सजे रहते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वे सारे मग एकदम खाली थे। हर मग का अपना एक अलग रंग और कहानी थी, लेकिन वे सब अंदर से सूने थे। अमेलिया का छोटा बिल्ली दोस्त मोची अक्सर उन मगों के बीच छिपकर उसे काम करते हुए देखता था। अमेलिया को लगता था कि उसकी अलमारियां तो भरी हैं, पर कुछ फिर भी अधूरा है। अमेलिया ने कई बार कोशिश की कि वो उन मगों को स्वादिष्ट चाय या मीठे दूध से भर दे, लेकिन जैसे ही वो मग में कुछ डालती, वो जादुई रूप से गायब हो जाता। मग फिर से खाली हो जाते और अमेलिया उदास हो जाती। एक ठंडी शाम को मोची ने अलमारी के सबसे अंधेरे कोने में रखे एक बहुत पुराने और धूल भरे मग की ओर इशारा किया। अमेलिया ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। वो मग मिट्टी का बना था और उस पर अजीब से निशान थे। अमेलिया ने उस मग को अपने कान के पास लगाया। उसे एक बहुत धीमी और सुरीली आवाज सुनाई दी। वो मग फुसफुसाया, हमें चीजों से नहीं बल्कि पलों से भरो अमेलिया। अमेलिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पलों से? अमेलिया ने मोची की ओर देखकर पूछा। मोची ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो सब समझ गया हो। अमेलिया को समझ आया कि ये मग साधारण नहीं थे, वे यादों को संजोने के लिए बने थे। अमेलिया दौड़कर खिड़की के पास गई। उस समय ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में आ रही थीं। उसने एक पीले मग को उन किरणों के सामने किया और कल्पना की कि वो सूरज की गर्माहट को उसमें भर रही है। अचानक वो मग सोने की तरह चमकने लगा। इसके बाद मोची ने खुश होकर जोर से पुरर की आवाज निकाली। अमेलिया ने तुरंत एक नीले मग को मोची के पास रखा। उस आवाज की गूंज और मोची के प्यार को उसने उस मग में कैद कर लिया। वो मग अब एक मीठी धुन के साथ धड़कने लगा था। धीरे धीरे अमेलिया और मोची ने मिलकर घर के हर कोने से खुशियां बटोरी, हंसी, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा के झोंके। देखते ही देखते वो कमरा अब खाली मगों का ढेर नहीं, बल्कि चमकती हुई यादों का एक जादुई बगीचा बन गया था। अब अमेलिया की अलमारियां खाली नहीं थीं। जब भी वो किसी मग को छूती, उसे वो प्यारा पल फिर से जीने को मिलता। अमेलिया समझ गई थी कि असली खजाना अलमारियों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं।